हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बहुत लंबे समय के बाद जो है फुल वीडियो बनाने का नंबर आया है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉलेजों में थोड़ी रिक्वेस्ट की मुझे इंस्टाग्राम से, मुझे लिंक्डइन से कि सर बहुत जल्दी में लेंथ जो फुल लेंथ वीडियो वो लेकर आइए। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो, और इसके साथ में बहुत ही जल्द में आपको सारी वीडियो जो है इसमें मिलेंगी सभी चैनल पे। मतलब जितने भी टॉपिक्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो वीडियो आपको रिसेंटली मिल जाएंगी सारी इसमें। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया टॉपिक है आपका, कोडिंग डिकोडिंग। तो इसमें ना बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज्यादा इनको प्रॉब्लमेटिक लगता है। बट आज की इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो एक चीज मैं जरूर इंश्योर कर सकता हूँ कि आज के बाद कोडिंग डिकोडिंग आपको टफ नहीं लगने वाला है। ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर मैं बात करता हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग का यूज क्या है हमारी लाइफ में, तो उसमें से एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पर। और वो एग्जांपल है जैसे आर्मी का। तो अभी क्या है कि अभी तो आर्मी के पास ना वॉकी टॉकी हुआ करते हैं। तो पहले टाइम में क्या होता था कि आर्मी का कोई भी पर्सन कोई मैसेज लेके जाता था तो उसके पास ना एक व्हाइट फ्लैग हुआ करता था। वो उस व्हाइट फ्लैग को लेके वो दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन जा रहा होता था। और अनफॉर्चुनेटली किसी एनिमी ने उसको वहां पर रास्ते में कैच कर लिया। तो अब हुआ क्या, पूरा प्लान रिवील हो गया। अगर उसमें इंग्लिश में लिखा है कि वी आर गोइंग टू अटैक टुमारो मॉर्निंग, वी नीड हेल्प, तो वहां पर क्या हुआ कि अब वो प्लान रिवील हो गया। तो उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ से जो टीम ने मैसेज भेजा होता है ना, उसको कुछ ऐसी लैंग्वेज में कोड कर दिया होता है जिसको अपनी ही टीम का कोई बंदा आइडेंटिफाई कर पाएगा कि एनिमी अगर पकड़ भी लेता है तो इसको कोई प्लान नहीं पता चलने वाला है, तो लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया होता है। तो बेसिकली इस एग्जांपल से शायद हमें ये समझ आता है कि कोडिंग डिकोडिंग का जनरल मीनिंग है, कोडिंग डिकोडिंग से जो है ना हमारी बेसिकली लैंग्वेज बनती है। अब चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी है, मराठी है, तेलुगु है, चाइनीज है, एक्स वाई जेड जो भी लैंग्वेज है, वो सब हमारी कोडिंग डिकोडिंग का एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है। तो जैसे मान लो, सपोज करो, मैं सिर्फ एक सिंपल सा वर्ड जानता हूँ कि जैसे गो मतलब अगर हमें इंग्लिश की लैंग्वेज में जाना बताया है तो हम उसको यही फॉलो करते हैं, गो मतलब जाना। तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज में ये कुछ अलग होगा, तेलुगु में शायद अलग हो सकता है, मराठी में ये शायद अलग हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है लैंग्वेज पे। तो वो हमारा कोड हो जाता है। ठीक है। तो अब कोडिंग डिकोडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है पहले वो समझ लेते हैं। फर्स्ट वी नीड द अल्फाबेटिकल नंबर्स, ए से लेके जेड तक हमें नंबर सीरीज पूरे अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारा वन मतलब ए किस पे फॉल करता है, बी किस पे करता है, सी डी से लेके जेड तक, अप टू जेड तक इनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। और प्लेस वैल्यू पता होने के लिए ना जनरली क्या करते हैं लोग, इस तरह का चार्ट बना लेते हैं जो मैंने आपके सामने दिखाया हुआ है। ये सब आपको नहीं बनाना है। हम कुछ अगर कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग में पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स ऐसी सीखनी पड़ेंगी जिससे हमारा ना टाइम सेव हो जाए। तो उसको करने के लिए आप लोग क्या करोगे, चार्ट की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने एक सिंपल सा वर्ड दे रहा हूँ, दैट इज इजोटी। आप ये इजोटी की प्लेस वैल्यू याद करो। जैसे ई की प्लेस वैल्यू 5 है, जे की 10 है, ओ की 15 है, टी की 20 है, और वाई की 25 है। अगर मुझे ये चार पांच प्लेस वैल्यू पता है तो मुझे किसी भी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू अगर निकालने की जरूरत पड़ती है तो आई कैन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मेरे से बोला भाई एल की प्लेस वैल्यू कितने में होगी, तो आप बोलोगे यार जे के एल, जे में ना +2 हो रहा है, तो जे तो 10 पे है, तो एल हमारा कितने पे हो जाएगा, 12 पे हो जाएगा। आपसे किसी ने अचानक से बोला यू की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, तो आप यू तक काउंट नहीं करोगे, आप बोलोगे टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, तो यू की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी, T+1, है ना। तो इस तरह से आप फॉरवर्ड ऑर्डर प्लेस वैल्यू इस चार्ट की हेल्प से निकालोगे जो सामने बना हुआ है इजोटी के। सिंपल। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ रिवर्स ऑर्डर प्लेस वैल्यू की, तो रिवर्स ऑर्डर प्लेस वैल्यू में आपने क्या करना है, 27 में से माइनस करना है फॉरवर्ड ऑर्डर प्लेस वैल्यू को। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मुझे जानना है कि रिवर्स में ये जे कितने नंबर पर आता है, तो मैं क्या करूंगा, 27 - 10 करूंगा, और मुझे पता चलेगा भाई जे जो है ना हमारा 17th प्लेस पे आता है। अगर मुझे पी की प्लेस वैल्यू चेक करनी है रिवर्स ऑर्डर में, तो पहले मैं फॉरवर्ड में पी की चेक करता हूँ, पी जो है ना ओ के जस्ट बाद आता है, तो पी मतलब हुआ 16 पे। तो रिवर्स ऑर्डर में पी कितने पे होगा, 27 - 16 = 11th प्लेस पे आपका पी होगा। सिंपल। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा सबको। तो ये चार्ट हमें बहुत हेल्प करने वाला है नंबरिंग वाली कोडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन कोडिंग डिकोडिंग की अगर बात करते हैं तो वहां हमें दो तरह की प्रॉब्लम मिलने वाली है, जहां पर आप वर्ड से वर्ड बनाने वाले हो या फिर दूसरा आप वर्ड से नंबर बनाने वाले हो। दोनों एग्जांपल आपके सामने दिए हुए हैं, आप इन एग्जांपल को देख सकते हो। मैंने जस्ट कोट किया है, अभी मैं पैटर्न नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ कि आपकी वर्ड टू वर्ड कोडिंग कुछ इस तरह से रहेगी और वर्ड टू नंबर कोडिंग कुछ इस तरह से रहेगी। आगे मूव करते हैं। तो मूव करने में हमारी टाइप 1 प्रॉब्लम को पिक करते हैं, वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है हमारे। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग में मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहली चीज ये है कि कोडिंग डिकोडिंग में अगर हम पैटर्न की बात करते हैं तो देयर कुड बी 10 पैटर्न, 20, 30, 50, 100, और देयर कुड बी 1000। कितने भी पैटर्न हो सकते हैं और कोई भी एक नया पैटर्न बन के आपके सामने आ सकता है।
बट उन सारे पैटर्न में से जो कॉमनली यूज पैटर्न है, कम से कम हम उस पर बात कर सकते हैं जिससे मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो मैंने एक वर्ड लिया है, दैट इज पंजाब। और उस पंजाब को मैं कितने तरह से वर्ड टू वर्ड कोडिंग में कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ, वो मैंने यहाँ पर लिख कर दिखाया है। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं सारे को। तो पंजाब को किसी कोड में QVOKBC लिखा जा सकता है। तो इसमें क्या करा मैंने, हर एक अल्फाबेट में +1 +1 +1 किया है। सेकंड में RWPLCD, तो यहाँ पर मैंने क्या कोड फॉलो किया है, सारे ही अल्फाबेट में +2 +2 +2 किया है। थर्ड वाले में मैंने क्या किया है, सारे ही अल्फाबेट में -1 -1 -1 -1 किया है। और फोर्थ वाले अल्फ को जो कोड है मेरा, वहां पर मैंने क्या फॉलो किया है, सब में -2 -2 -2 करा है। तो कुल मिला के माइनस में प्लस में कुछ भी नंबर ऑफ सीरीज बन सकती है, जरूरी नहीं 1 और 2 होगा, ये 3 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, ये सक्सेसिव ऑर्डर में बढ़ भी सकता है, सक्सेसिव ऑर्डर में ये कम भी हो सकता है। सिंपल। चलो, अब थोड़ा सा ना ट्विस्ट लेकर आते हैं यहाँ पर। तो ट्विस्ट क्या लाना है हमें, जैसे हम मैंने यहाँ पर नेक्स्ट वाले कोड में बोला कि पंजाब एक वर्ड था, उसको मैंने उठा के रिवर्स कर दिया, पी पहले लगा दिया, UNJAB। तो मैंने सारे अल्फाबेट को क्या करा, रिवर्स कर दिया, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट में मैंने क्या किया है भाई, NUPBAJ। अब आपको नजर आ रहा होगा पंजाब के वर्ड को रिवर्स करा जा रहा है यहाँ पर, NUPBAJ। तो अब क्या करा है, डिवाइड फ्रॉम द मिडल एंड रिवर्स द अल्फाबेट। मैंने क्या करा, इस पंजाब वर्ड को मैंने सेंटर से डिवाइड किया, और जो PUN था ना उसको NUP बना दिया, जो JAB था उसको BAJ बना दिया। तो सिंपल, ये एक और पैटर्न मिल गया मुझे। तो नेक्स्ट वाले कोड में हमारा क्या है, BAJ NUP। अरे भाई, ये तो ऊपर वाले का ही रिवर्स हो रहा है। तो इसमें तो बड़े आराम से कोड हमें नजर आ रहा है कि भी ऊपर वाले का रिवर्स हो रहा है, जो BAJ हमारा लास्ट में आ रहा था वो फर्स्ट में आ गया, और जो फर्स्ट में आ रहा था वो हमारा लास्ट में आ गया। यहाँ पर सिर्फ इतना हो रहा है हमारा इस वाले कोड में। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट वाले में चलते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या बोला, डिवाइड फ्रॉम द मिडल देन डायगनली अपोजिट करना है उसको। तो डायगनली अपोजिट कैसे करेंगे हम, PUNJAB, हमने डिवाइड किया मिडल से, और डायगनली अपोजिट इस तरह से किया जाता है। आप देख लो यहाँ से। तो डायगनली अपोजिट किया तो एन की जगह एन एन का जो प्लेस है हमारा, और डायगनली अपोजिट करने में ना ये यहाँ पर +1 +1 कर रहा है। देखो, एन के बाद आपका O आ गया, U के बाद आपका V आ गया, P के बाद आपका Q आ जाता है यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरह से चल रहा है इस वाले कोड में हमारे। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं। तो बोला है कि रिवर्स द वर्ड देन +1 इन ईच अल्फाबेट। अब इसने क्या करा है, इस वाले केस में क्या करा है, जो पंजाब हमारा वर्ड था, जो हमारा पंजाब वर्ड था, इसको किया इसने रिवर्स उठा के। तो रिवर्स करने के बाद सब में +1 कर दिया। तो इसमें क्या होगा, बी की जगह सी हो गया, ए की जगह आपका बी हो गया, जे की जगह के हो गया, एन की जगह ओ हो गया, यू की जगह वी हो जाता है, और पी की जगह पे क्यू हो जाता है। ये आ गया आपका कोड बड़े आराम से। ठीक है। तो मैं आपको ना कॉमन कोड बता रहा हूँ जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आप मान के चलना 70 80 90% क्वेश्चन अप्रोक्स इन्हीं सब कोड से सॉल्व होते हैं। ठीक है। चलो, अब हम आते हैं एक और लास्ट कोड पे। तो इसमें क्या करा इसने, डिवाइड फ्रॉम मिडल, रिवर्स द ग्रुप एंड +1 इन द फर्स्ट ग्रुप एंड +2 इन द सेकंड ग्रुप। अरे भाई, ये क्या हो गया। अब इसमें आपने क्या करना है, दो ग्रुप बनाए हमने पंजाब। ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप ग्रुप को रिवर्स कर रहे हैं। जो यहाँ पर पंजाब था इस तरह से करके डायगनली अपोजिट हो रहा है कुछ, ये ठीक है। तो एन के बाद अगर आपका यहाँ पर NUP इधर आ गया, और जो JAB था ना वो आपका उठा के हो जाता है BAJ। अब ये ग्रुप बन गए दो। अब आगे देखते हैं हम, इसने क्या बोला है कि भैया इसमें पहले वाले में +1 +1 होना है, और दूसरे वाले में आपका +1 +1 इन द फर्स्ट ग्रुप एंड +2 इन द सेकेंड ग्रुप। तो +1 अगर आप करते हो यहाँ पर, तो एन के बाद O, U के बाद V, P के बाद Q, और +2 आपका सेकेंड ग्रुप में हो रहा है। तो B के बाद +2 क्या हो गया, D बन गया, A के साथ +C बन गया, और J के साथ +2 अगर आप करोगे तो आपका L बन गया। देखो बन गया OVQDCL। तो भाई, काफी सारी मशक्कतों के बाद, काफी सारे पैटर्न को एनालाइज करने के बाद हमें ये तो पता चला कि कम से कम वर्ड टू वर्ड कोडिंग में हमें क्या क्या ओरिएंटेशन रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। ये कुछ कॉमन पैटर्न है, इसके अलावा बहुत सारे अन नंबर ऑफ पैटर्न हो सकते हैं। आप लोग सब वेल मैच्योर हो इस एज में आके, और यहाँ पर पैटर्न एनालाइज बहुत इजीली हो जाते हैं जब वर्ड टू वर्ड की बात होती है। तो अब कहानी आती है वर्ड टू नंबर कोडिंग की। अरे भाई, वर्ड टू नंबर कोडिंग ना थोड़ी सी टफ है, क्योंकि यहाँ पर ना खुद से एनालाइज करने पड़ते हैं प्रॉब्लम्स को। चलो देख लेते हैं फिर भी इसमें जो कॉमन पैटर्न है वो क्या है। तो कॉमन पैटर्न में जो सबसे ज्यादा देखा गया है क्वेश्चन में, एक तो ये है कि डायरेक्टली प्लेस वैल्यू लगा दी इसने उठा के। ये भी पी की प्लेस वैल्यू 16, और उसके बाद आपकी यू की 21, और एन की आपकी 14, जे की आपकी 10, ए की आपकी 1, और पी की आपकी 2। मैं कॉमा लगा रहा हूँ, ये कॉमा लगा हुआ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगले पैटर्न में जो भी प्लेस वैल्यू आपने की है ना, इन सब का सम करके दे देगा आपको। बोलेगा इन सर्टेन कोड लैंग्वेज पंजाब कैन बी रिटन एज 65।
और उसके बदले आपको दूसरा कोई वर्ड पूछ लेगा कि भाई इस वर्ड को क्या लिखा जाएगा, तो आपने वो सेम पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा वहां पर। दूसरा क्या है, सेकंड वाले कोड में क्या हो रहा है कि भाई जो भी आपने 16, 21, 14, 10 और 1 और 2 बनाया था, इनके डिजिट का सम हो रहा है। जैसे 1+6 7, 2+1 3, उसके बाद 1+4 5, और आपका 10 में 1+0 1, ये वाला 1 1 रहा और 2 2 रहा हमारा। तो एक कोड ये हो गया कि उनके डिजिट का सम करके आप लिख रहे हो, ठीक है। और अगला कोड ये होगा कि आपने जो भी डिजिट का सम करके लिखा, उनका सम आप फर्दर कर दे रहे हो। 7 3 10 5 15 1 16 17 और 2 19 19 आ रहा है, देखो इनका सम उठा के। तो ये भी एक पॉसिबल चांसेस है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है हमारा। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी ये है कि जो भी आपने प्लेस वैल्यू लिखी थी, उनके डिजिट का मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है। जैसे 1 × 6 आपका 6 हो गया, 2 × 1 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 × 4 4 हो गया, 1 × 0 0 हो गया, 1 × 1 तो 1 ही रहा, 2 हमारा 2 रहा। तो 6 2 4 0 1 2। और अगेन उसके बाद आपने यहाँ पर डिजिट का सम भी कर सकते हो। अच्छा ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ और पैटर्न जो कॉमनली देखे गए हैं। सम ऑफ प्लेस वैल्यू इनटू एन हो जाता है। मतलब सम ऑफ प्लेस वैल्यू करने के बाद डबल कर देगा, ट्रिपल कर देगा, हाफ कर देगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ में सम ऑफ प्लेस वैल्यू डिवाइडेड बाई एन भी हो जाता है कई बार। हाफ कर दिया, 1/3 कर दिया, 1/4 कर दिया, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक पॉसिबल पैटर्न है। उसके बाद है स्क्वायर ऑफ प्लेस वैल्यूज एंड देन सम। सारी प्लेस वैल्यू का स्क्वायर करो, उसके बाद सम कर दो, ये भी एक पॉसिबल पैटर्न है, मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको। उसके बाद सम ऑफ प्लेस वैल्यू देन स्क्वायर, तो ये भी एक पॉसिबल पैटर्न है। और ये जितने भी मैं आपको पॉसिबल पैटर्न बता रहा हूँ ना, ये सारे हमारे रिवर्स ऑर्डर प्लेस वैल्यू में फॉल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक चीजें आप लोगों की क्लियर हैं। और इसके बाद मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ क्वेश्चंस की तरफ। बड़े इंटरेस्ट आएगा क्वेश्चन करने में, मजा आएगा। कुछ आप भी ट्राई करना, पॉज करके वीडियो को, कमेंट में अपने आंसर लिखना, और बाकी हम सॉल्व करते हैं इनको। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज दिसंबर कैन बी रिटर्न एज RDEEBCME। अब देखो, इसमें जो कोड है ना आप लोगों का, वो आपको फरवरी पे भी फॉलो करना है। देखो, आर लास्ट लेटर है, डी फर्स्ट लेटर है, ए फिर सेकंड लास्ट, फिर सेकंड लेटर। तो ऐसा चल रहा है, लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट ऐसे चल रहा है। तो अब फरवरी में लास्ट फर्स्ट अगर चलाओगे ना, तो ये हो गया YFREABUR। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में बोला है, सर्टेन कोड में IMTITJU को TMIIUJT लिखा जाता है। अब देखो, साफ साफ नजर आ रहा है कि पहला ग्रुप रिवर्स हुआ है, सेकंड वाला ग्रुप रिवर्स हुआ है, और सेंटर में हमारा अल्फाबेट कांस्टेंट है। चेक कर लो, IMT का TMI हो गया, TJU का UJT हो गया, और आई हमारा जो सेंटर में वो कांस्टेंट है। तो यहाँ भी आप वही करोगे, आर को अपनी जगह पे रखोगे, और जो TEM है वो आपका हो जाएगा MET, और ये जो है आपका ये हो जाएगा PME। तो करेक्ट आंसर ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन का ना लेवल धीरे 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 करके क्वेश्चन के साथ साथ ना बढ़ता चला जाएगा। क्वेश्चन में बोला है, टाइम कैन बी रिटर्न एज JUFN। टाइम कैन बी रिटर्न एज JUFN। JUFN यार, अब यहाँ से टी का जे के साथ कोई लेना देना नहीं, ई का एन के साथ कोई लेना देना नहीं। तो जब ऐसा ना लगे ना, तो इनको कोशिश किया करो डायगनली करने की। अच्छा, अब डायगनली कर रहे हैं तो ई का जे के साथ भी कोई लेना देना नहीं है। तो आप इसको क्या करोगे, सेंटर से ब्रेक करके ट्राई करोगे। और आई के बाद ना जे आता है, और टी के बाद यू आता है, देखो डायगनली अपोजिट हो रहा है और +1 हो रहा है, ठीक है। ई के बाद एफ आता है, एम के बाद एन आता है। और यही कोड आप एक बार ना मदर वाले वर्ड में भी जरूर ट्राई करोगे करके, ठीक है। क्योंकि जब भी आपको दो वर्ड दिए होते हैं ना चेक करने के लिए, आपको दोनों को ही चेक करना होता है। कई बार हमारा फर्स्ट वाले में मैच कर जाता है कोड, और सेकंड वाले में कोड मैच नहीं करता है। तो वहां पर आपको जरूर चेक करना है। तो हम कर लेते हैं, मदर हमारे पास वर्ड है, बड़ा प्यारा सा वर्ड है मदर। और जैसे टी के बाद आपका यू हो गया, ओ के बाद आपका पी हो गया, एम के बाद आपका एन हो गया, आर के बाद एस हो गया, ई के बाद आपका एफ हो गया, और एच के बाद आपका आई हो गया। UPNSFI बन रहा है हमारा, परफेक्टली बन रहा है। तो अब हम अपना प्रॉब्लम वर्ड उठाते हैं, बोथ। और बोथ को डायगनली हम करेंगे, ओ के बाद पी, बी के बाद सी, एच के बाद आई, एंड टी के बाद यू। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, PCIU। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, वर्ड है हमारे पास लर्निंग। LEARNING, लर्निंग लिखा गया है इसको MGDVSOUO, ठीक है। अब देखो, यहाँ आप देख रहे हो LMEFGABCDRSTUV। तो यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ +4 हो रहा है। तो इस तरह से करके ना सक्सेसिव ऑर्डर में ही बढ़ रहा है।
ठीक है। और सक्सेसिव ऑर्डर में अगर ये बढ़ रहा है तो हमें जो कोड बताना है वो बताना है पोजीशन का। और पोजीशन का जब आप इस तरह से सक्सेसिव ऑर्डर में कोड बनाओगे तो ये आपका बनेगा, आपका पी क्यू, ओ पी क्यू, और उसके बाद आपका वी बनेगा, एम बनेगा, और आपका वाई होगा, ओ होगा, वी होगा और वी होगा। ये इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर बनेगा। बट हमें सक्सेसिव ऑर्डर में ऐड करना है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, ऐसे करके ऐड करके चेक करना है इसको। ठीक है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वर्ड दिया हुआ है स्ट्रीम लिंक कैन बी रिटर्न एज दिस कोड। ऐसा कुछ लिखा जा सकता है स्ट्रीम लिंक को। तो बोला उसी सेम कोड में आपको जो है किस वर्ड को आप इस कोड में लिखोगे। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, सबसे पहले कोड पहचानते हैं उसके बाद बताऊंगा अलग क्या है वो। तो STREAMLING। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये वर्ड ना सेंटर से ब्रेक हो रहा है। और ब्रेक होने के बाद ना ये रिवर्स हो रहा है, डायगनली जा रहा है बेसिकली। तो डायगनली जाने के बाद क्या हो रहा है ना, जैसे ए जो है ना ये इधर आ जा रहा है, AERTS। और इसमें अगर आप चेक करोगे तो ये भी रिवर्स हो रहा है। तो रिवर्स करोगे तो GNILM। ठीक है। अब उसके बाद अगर आप इसमें देखते हो तो भैया यहाँ जो है ना आपका जैसे AERTS हो गया, लिखा क्या जा रहा है इसको, सी। तो सी लिख दिया तो +2 हो गया। EFG +2 हो गया। RST +2 हो गया। TUV +T हो गया। STU +2 हो गया। तो बेसिकली पहली वाली सीरीज में ना सब में +2 हो रहा है। तो पहले ग्रुप में सब में +2 हो रहा है। दूसरे वाले ग्रुप में क्या है, दूसरे वाले में अगर आप देखोगे तो इसका अगर आप यहाँ पर वर्ड बना के देखते हो, इसको क्या लिखा जा रहा है, यू तक हो गया था हमारा, तो HOJMN। तो जी के बाद एच आ जाता है, एन के बाद OJMN। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ सब में ना +1 हो रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में अलग क्या है, पहले आपके पास वर्ड था, आपने कोड बनाया। इस क्वेश्चन में आपके पास कोड है, आपको वर्ड बताना है। और वो वर्ड आप कैसे बताओगे कि जहां +2 हो रहा है वहां पर उल्टा जाने के लिए -2 करोगे, जहां +1 हो रहा है वहां उल्टा जाने के लिए -1 करोगे। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे जो ग्रुप बनेंगे, QKTGR, और दूसरा ग्रुप बनेगा MBDJE। अब ये कैसे बन रहा होगा, ये हमारा जो भी ओरिजिनल कोई भी वर्ड रहा होगा इसको आप क्या करोगे, यहाँ पर उठा के पहले सब में से -2 करोगे, इन सब में से फिर माइनस, इस वाले में से -1 करोगे। और ऐसा करने के बाद जो भी वर्ड आएगा वहां से आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल से इट इज सॉर्टेड एंड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में बोला गया है जब भी आपको इस तरह का बड़ा क्वेश्चन नजर आए और जो भी आपका प्रॉब्लम फिगर है, जो कि प्रॉब्लम फिगर क्या ओवर, तो इसके सारे अल्फाबेट आपको ऊपर वाले कोड में अगर मिल जाते हैं तो आपको इस पे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट लेटर कोडिंग। तो वहां से सिंपली आपको क्या करना है कि OVER के कोड ढूंढना है। तो देखो OVE तो यहीं से मिल जा रहा है, और जिसका कोड है MWE। तो MWE तो मिल गया मुझे, और आर बचा मेरे पास। अब आर का कोड कहाँ से मिल जाएगा, फायर में से मिल जाएगा। फायर का थर्ड लेटर क्या है, ओ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया मेरा वो MWEO बन जाता है। ओके, अब हम एंटर कर रहे हैं वर्ड टू नंबर कोडिंग में। तो वर्ड टू नंबर कोडिंग में हमारे पास वर्ड है CAT, कोड है 3120। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सिंपली सी की प्लेस वैल्यू 3 है, ए की प्लेस वैल्यू 1 है, और टी की प्लेस वैल्यू 20 है। तो जब आपसे दिल्ली का कोड पूछा जा रहा है तो आपने वहाँ कुछ नहीं करना, वहाँ प्लेस वैल्यू डालनी है। डी की प्लेस वैल्यू 4 है, ई की प्लेस वैल्यू 5 है, एल की प्लेस वैल्यू आपकी 12 है, एच की प्लेस वैल्यू 8 है, और आई की प्लेस वैल्यू 9 है। तो 451289 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मोस्ट इजी क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा इजी हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आते हैं हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ, जहां पर अनुज एक वर्ड दिया हुआ है। तो अनुज का जो कोड है वो आपका है 10। अनुज को 10 लिखा जाता है। देखो जाहिर सी बात है कि इंडिविजुअल अल्फाबेट के साथ नंबरिंग तो नहीं हुई है। तो वो याद करो जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जहां पर मैंने आपको बोला था या तो उनके डिजिट का सम है या फिर आपको डिजिट के मल्टीप्लीकेशन का सम है, कुछ इस तरह से हो रहा है। तो हम ना सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो 1, एन की प्लेस वैल्यू 14, यू की प्लेस वैल्यू आपकी 21, और जे की प्लेस वैल्यू 10। तो डिजिट का सम करके देख लेते हैं। 1 हो गया, 1 + 4 5 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, और ये 1 हो गया। 5 3 8 1 9 और 1 10। यस इट इज पॉसिबल। और यही चीज आप श्रेया में करके देखोगे। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं श्रेया में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भाई श्रेया में आपका 31 जो बना हुआ है ना, एस की प्लेस वैल्यू जो 19 है ना, जब आप इसके डिजिट का सम करोगे ना तो ये 10 बनेगा, 1 + 9 10।
तो आपको इसको 10 नहीं ऐड करना है, आपको इसको 1+0 करके लास्ट में 1 करना होता है सिंगल डिजिट में लाके। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो शाहरुख वाले वर्ड में गलती हो जाएगी। अब शाहरुख वाले वर्ड में क्या है, SHAHRUKH। एस की प्लेस वैल्यू 19 है, तो डिजिट का सम करोगे तो वापस से एक आएगा। एच की प्लेस वैल्यू आपकी 8 है, ए की 1 है, एच की 8 है, आर की आपकी आपकी आर की प्लेस वैल्यू कितनी बनी, 18, 1+8 9 हो गया। तो यू की आपकी 21 होती है, तो 2+1 3 हो गया। के की आपकी 11 होती है, तो ये 2 हो गया, और एच की आपकी 8 होती है। इनको ऐड करते हैं, 9 और 1 10, 18 27 30 32 और 8, एंड इट इज 40। तो करेक्ट आंसर जो हमारा क्वेश्चन का है वो 40 होगा यहाँ पर। सो इस क्वेश्चन में बोला है कि गो को 32 लिखा जाता है किसी लैंग्वेज में, शी को 49 लिखा जाता है, तो सम को कितना लिखा जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपने देखना, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू आपकी 15 होती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हो कि यार 15+7 कहीं ना कहीं से भी 32 नहीं बना रहा है, तो अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप रिवर्स में चेक करोगे। तो रिवर्स में आप क्या कर रहे थे, मैंने क्या बताया था, 27 - 7 करोगे, और उसके बाद 27 - 15 करोगे। तो बेसिकली यहाँ पर 20 आता है और यहाँ पर मेरा 12 आता है, और ये रिवर्स करने के बाद ये 32 बन जा रहा है। अगर ऐसा यहाँ हो जाता है तो यही काम आपको इसमें भी चेक करना है, SHE। तो एस की प्लेस वैल्यू 19, एच की 8 और ई की आपकी 5 होती है। आप रिवर्स में चेक करोगे तो रिवर्स में चेक करने पे ये 27 - 19 8 बचेगी, ये वाली आपकी 19 बचेगी, और ये आपकी 22 बचेगी। सिंपल। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ कि भाई इनका सम करते हैं तो 49 बन रहा है, यस इट इज डुएबल, 49 बन रहा है। तो उसी तरह से जब आप इस पूरे वर्ड का सम का निकालोगे, तो एस की प्लेस वैल्यू आपको पीछे से मिल जाएगी 8, ओ की प्लेस वैल्यू आप उधर निकाल चुके हो 12 है, एम की प्लेस वैल्यू जो है वो 14 आएगी। ठीक है, और ई की प्लेस वैल्यू जो आपकी आएगी वो 22। इन सबको उठा के आप ऐड करो, आपका आंसर जो आएगा वो होगा 56। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। थोड़ा अलग सा पैटर्न है इसमें। तो बेसिकली क्या हो रहा है, राखी, RAKHI को लिखा जाता 94। देखो, दो डिजिट में लिखा जा रहा है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लिया करो। आर की प्लेस वैल्यू हमारी 18, ए की प्लेस वैल्यू 1, के की प्लेस वैल्यू आपकी 11, एच की प्लेस वैल्यू 8 और आई की हमारी 9 हो गई। इसको 94 बनाया जा सकता है किसी भी तरह से, तो भाई वो चेक करना पड़ेगा। तो 18 ओवर 19 प्लस 11 30, 8 38 और 9 47। भाई 47 और 94 का एक ही नाता है कि ये इंटू टू हो रहा होगा। ठीक है, और यही काम आप चेक करोगे सेहरा वाले वर्ड में, SEHRA सेहरा, के 102 बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो एस की प्लेस वैल्यू आप देखते हो 19, ई की 5, एच की 8 और आर की आपकी 18 और ए की 1 हो गई। तो इन सबको ऐड करते हैं भाई, 19 + 5 24 और 8 32 प्लस 18 50 और 51। यस, 51 और 102 का भी रिलेशन कुछ तो जरूर है, और वो क्या है, वो इंटू टू हो रहा है। तो वही काम आप जो सीता वर्ड आपको दिया हुआ है उसमें भी आप वही करोगे, इंटू टू करोगे। एस की प्लेस वैल्यू 19, ई की 5, टी की 20 और ए की आपकी 1 हो गई। तो इन सबको ऐड करो, 19 + 5 24, 29, 49 50, और 50 इंटू टू अगर आप करोगे तो आपको 100 एज आंसर मिलेगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, और ये थोड़ा सा अलग पैटर्न वाला क्वेश्चन है, ये भी बाकियों से। तो ब्लॉक वर्ड है, 13 लिखा हुआ है इसके लिए। ये कंपनी बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको सारे। ठीक है, तो ब्लॉक वर्ड है और 13 लिखा हुआ है, तो बी की प्लेस वैल्यू आपकी 2 है, एल की प्लेस वैल्यू आपकी 12 है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, सी की आपकी 3 है, और के की आपकी 11 है। तो यार इनसे 13 कैसे बनेगा, सम करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो जब ऐसा लगे ना, तो डिजिट का सम करके देखा करो, डिजिट का भी नहीं बनेगा, ये डिजिट के मल्टीप्लीकेशन का सम बनेगा। 2, तो 1 × 2 2, 1 × 5 5, 3 और 1 × 1 1 हो गया हमारा। तो 2 + 2 4 + 5 9, 3 12 और 1 13। यस, बन गया, डिजिट के मल्टीप्लीकेशन से बन रहा है। तो उसी तरह से हम जो वर्ड है जो हमारा साइंस दिया हुआ है उसको हम पिक करेंगे, उसके डिजिट के मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे। एस की वैल्यू 19 होती है, तो 1 × 9 9 होगा, सी हमारा 3 होगा, आई हमारा 9 होगा, ई हमारा 5 होगा, एन हमारा 14 है, तो 1 × 4, सी हमारा 3 और ये हमारा 5। उठा के ऐड कर लेते हैं, 9 3 12 और 9 21 26 30 33 + 5 38 इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग एक नए क्वेश्चन की तरफ। और ये आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर समझ आ जाएगा कि रूम को बेड बोला गया है, बेड को विंडो बोला गया है, विंडो को फ्लावर बोला गया है और फ्लावर को कूलर बोला गया है। ये सारी इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। तो पूछा गया है ऑन व्हाट वुड अ मैन स्लीप, मैन किस पे सोएगा, तो बेड पे सोएगा, और बेड को विंडो बोला गया है। उसके आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो जो करेक्ट आंसर हमें यहाँ मिलने वाला है वो विंडो होगा।